Hi students, today we start with the revision of next question answers of the sample paper. So we start with the question number 26 part C. Why phenol undergoes electrophilic substitution more easily than benzene? कहता है जो फिनोल है, फिनोल किसको बोलते हैं? जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है उसको हम फिनोल बोलते हैं। कहता है जो फिनोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को शो करता है आसानी से एज कंपैरिजन टू बेंजीन रिंग के। उसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज कहता है जो फिनोल है, फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो रिंगों को एक्टिवेट कर देता है। एज रिजल्ट कहता है जो रिंग है वो क्या होती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो आसानी से हो जाती है एज कंपैरिजन टू सिंपल बेंजीन के। बिकॉज कहता है जो सिंपल बेंजीन है उसके ऊपर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, एज रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो आसानी से नहीं होगी। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। जैसे कुछ स्टेटमेंट गिवन दे रखी है, इसका हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वॉलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। कहता जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये ज़्यादा स्टीम वॉलेटाइल होता है एज कंपेरिजन टू पैरानाइट्रोफिनोल के। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, दैट इज कहता है बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे एंड हमारे पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या होगा, नाइट्रोफिनोल, दैट इज एक हमारे पास OH ग्रुप है एंड इसके विद रिस्पेक्ट टू जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे क्या जुड़ा है, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। ऐसे हमारे पास दूसरा क्या गिवन दे रखा है, पैरानाइट्रोफिनोल के फिनोल के अंदर OH ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू जो पैरा पोजीशन है उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा है। कहता है जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये ज़्यादा स्टीम वॉलेटाइल होता है एज कंपेरिजन टू पैरानाइट्रोफिनोल के। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल के अंदर दोनों ग्रुप ज़्यादा दूरी पे होने के कारण वहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये ज़्यादा क्या होगा, स्टीम वॉलेटाइल होगा, इसके ज़्यादा वेपर आसानी से बन जाएंगे। Next question is tertiary butyl chloride on heating with sodium methoxide gives 2-methyl propene instead of tertiary butyl methyl ether। जब कहते हैं हम tertiary butyl chloride को हीट करते हैं सोडियम मेथोक्साइड के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, 2-methyl propene की फॉर्मेशन होती है, जबकि प्रोडक्ट मिलना क्या चाहिए था, tertiary butyl methyl ether मिलना चाहिए था। कहते हैं ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसकी जगह प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, 2-methyl propene प्रोडक्ट मिलता है। इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज कहता है जब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को हीट करते हैं सोडियम मेथोक्साइड के साथ, उस दौरान कहता है ये रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होगी, दैट इज़ यहाँ पे हमने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है एंड उसकी रिएक्शन शो करवाई है सोडियम मेथोक्साइड के साथ। कहते हैं यहाँ पे जो सोडियम मेथोक्साइड है ये क्या है, एल्कोक्साइड है, एंड जो एल्कोक्साइड है ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होते, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, जिसके कारण कहते हैं ये क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ एंड वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो एक मिथाइल ग्रुप है उसमें से क्या होगा, ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा एंड ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ से क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एज रिजल्ट वहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2-methyl propene की फॉर्मेशन होगी, साथ में मैथेनॉल मिलता है एंड साथ में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शंस गिवन दे रखी है, कहता है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है वो हमें लिखनी है। फर्स्ट इज रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है, जो फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन शो करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, दैट इज CHCl3 के साथ उसकी रिएक्शन शो कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में 340 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान फॉर्मेशन किसकी होगी, दैट इज कहता है यहाँ पे जो OH है हाइड्रोजन की जगह जाके क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा एंड साथ में यहाँ पे ये वाला है क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ पे एक क्लोरो ग्रुप को ओपन अप करके लिख लेंगे एंड ये क्लोरो ग्रुप बाहर निकल जाएगा, किसके साथ मिलके, सोडियम आयन के साथ मिलके, दैट इज सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बाहर निकलेगा एंड पीछे क्या बचेगा, CHCl2 ग्रुप जुड़ेगा, कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर।
फर्दर कहता है जब हम रिएक्शन शो करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस दौरान क्या होता है, 2 क्लोरो ग्रुप की जगह जाके क्या जुड़ जाते हैं, 2 OH ग्रुप जुड़ जाते हैं, बिकॉज क्लोरीन के कंपैरेटिवली जो OH है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। बट एक कार्बन है वो 2 OH ग्रुप को बेयर नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या होगी, वाटर की एलिमिनेशन होगी, बिकॉज ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल से स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, वो कैसे कन्वर्ट होगा, एक OH में से हाइड्रोजन जाएगा एंड दूसरा OH कंप्लीटली बाहर निकलेगा, वहाँ पे वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी। एज अ पीछे क्या बनेगा, एल्डेहाइड बनेगा। फर्दर हम इसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन शो करा के। उस दौरान क्या होता है, जो सोडियम आयन है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन के साथ रिप्लेस हो जाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज अगली रिएक्शन हमें गिवन दे रखी है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ फिनोल, कि हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाएंगे फिनोल की। कहता है उस दौरान क्या होगा, जो फिनोल है इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, दैट इज CH3Cl के साथ इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं एनहाइड्रस अल्मीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। जैसे हमें पता है कि जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप होता है, दैट इज कहता है जो अल्काइल ग्रुप है वो जाके कौन सी पोजीशन के ऊपर लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर लगेगा। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थोक्रिजोल एंड पैराक्रिजोल की फॉर्मेशन होगी। कहता OH ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। जब OH एंड मिथाइल ग्रुप रिंग के ऊपर जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिजोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड फिनोल। हमें सिंपल टेस्ट के साथ बताना है कि एथेनॉल एंड फिनोल के अंदर क्या डिफरेंस है। कहता जो फिनोल है, जब फिनोल की रिएक्शन शो करवाते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ उस दौरान हमें वायलेट कलर शो होता है, जबकि कहता जो एथेनॉल है, एथेनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करके कोई भी कलर को शो नहीं करता है। तो ऐसे हम दोनों के बीच में सिंपल केमिकल टेस्ट के साथ क्या बता देंगे, डिफरेंस बता देंगे। नेक्स्ट इज गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, जैसे हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन दे रखी है उसका हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सल्फर इन वेपर स्टेट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कहता है जब सल्फर अपनी वेपर स्टेट के अंदर होता है उस दौरान वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। इसका रीज़न क्या है, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कहता है वेपर स्टेट के अंदर जो सल्फर है वो S2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो S2 मॉलिक्यूल है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, दैट इज पाई X एंड पाई Y के अंदर, जिसके कारण वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड। इसका रीज़न क्या है, कहता है जो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेरिजन टू फास्फोरस फास्फोरस के बॉन्ड के कंपैरेटिवली, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, छोटा साइज़ है। नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों नाइट्रोजन एटम का वो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को शो करेगा। एज अल्ट कहता है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एज कंपेरिजन टू फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड के, बिकॉज फास्फोरस का साइज बड़ा होता है जिसके कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पे होगा, जितना दूरी पे होगा उतनी रिपल्शन कम होगी। उसका रीज़न क्या है, कहता है नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण उसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होती है, छोटी होती है दोनों नाइट्रोजन के बीच में। एज एट दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नज़दीक आ जाएगा एंड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्शन को शो करेगा। इसकी बॉन्ड लेंथ हमें गिवन दे रखी है 109 पिकोमीटर यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन दे रखी है ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। कहता है जो ओजोन है ये थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल होता है सिंपल ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। इसका रीज़न क्या है, कहता है जो ओजोन है ये अनस्टेबल क्यों होता है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, बिकॉज इट रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट। जब कहता है ओजोन की फॉर्मेशन होती है उस दौरान हीट बाहर निकलती है, दैट इज डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है एंड एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, मींस रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डेल्टा S की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। कहता है ये जो 2 फैक्टर हैं इनके कारण लार्ज नेगेटिव डेल्टा G की वैल्यू आती है ओजोन की ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्जन करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन दे रखा है, राइट द नेम ऑफ गैस रिलीज्ड व्हेन कॉपर इज एडेड टू डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कहता हमें बताना है कि कौन सी गैस रिलीज होगी जब हम कॉपर को ऐड करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर। फर्स्ट हम कॉपर की रिएक्शन लिखेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। कहता उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, कॉपर नाइट्रेट मिलता है, साथ में हमारे पास गैस कौन सी मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगी एंड साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। जब कॉपर की कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो कराते हैं उस दौरान गैस कौन सी लिबरेट होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है एंड बाकी के दोनों जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।